Hello, everyone, and welcome back to Build to Simplify AI podcast. Today's guest is a super special guest. He is not a founder, but a IIT Delhi student too. Meet Mr. Anubhav Bashish, a founder who is making real-world AI solutions for public sector and government. So, welcome Anubhav on the show. Thank you very much. So, how are you feeling? Kind of grateful. It was my best time. Oh, so it's your first time. It's my first time. We should do a fist from bro. Newbies. Yeah. So you just have a great speech in the on the podium of a hackathon event. Yeah. So how you feel? काफी ऐसा लगता है साथ वालों को देख के कि लोग पेड़ कर रहे हैं एंड मैं पेड़ करके कहाँ तक है ओके. तो कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आपने देखे एंड क्या फील किया आपने? अब मेरे को लगता है कि काइंड ऑफ चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई करी जा सकती हैं एंड आई गेस इसलिए ये हैकेथॉन भी है यही लोग सीखें किस तरह सिंपल चीज़ें इंप्लीमेंट होती है rather than just building some huge and complex project. Let's build something simple. मेरे को लगा वो सिंपल हो सकता ओके. सो एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइट किया उसके बारे में और जानने के लिए? अब यू कैन से ऐसे जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया नहीं बिकॉज सेशन ऐसा था कि गया मैं बोला मैंने एंड देन वापस आ गया प्रोजेक्ट्स के बारे में तो डिस्कशन नहीं हुआ बट जो क्राउड थी वहाँ पर मैं बोलेगा कि लाइक दे वांट टू नो मोर और होता है लाइक इंटरेस्टिंग क्राउड होता है कि आगे क्या आगे Hard area. Exactly. When the speaker is good, the audience is definitely going to enjoy and to know more. They are like, yeah, come on, yeah, और बोल. हम तो और सुनना चाहते हैं तो ये. तो definitely in the next hackathon, I guess हमें आपको 30 minutes नहीं आपको पूरा घंटा देना होगा. For full 1 hour, the only picture is going to run is Anubhav Bashish on the screen or the podium. So, Anubhav, as I mentioned, you are a founder, IIT Delhi student right now, and you have a pre-placement offer from a company in Finland. Yeah. So, how you feeling about all this achieving this and this many things? Yeah. मैं मतलब व्हेन इट कम्स टू पेयरिंग मेरे को इतना सब चीज़ें फील नहीं होती गिवन दैट अचीवमेंट्स को लेकर बट द थिंग जो कि मैं सोचता हूँ वो सोचता हूँ कि हाउ कैन आई बिल्ड समथिंग जो कि एक्चुअली हेल्प करे क्योंकि आजकल बज़वर्ड काफ़ी है कि थोड़ा बनाएंगे यूज़फुल नहीं है बट इट्स मतलब इन्वेस्टर्स को ऐसे दिखाता है कि भाई हमने कुछ इंटरेस्टिंग बना दिया बट एक्चुअली वो यूज़फुल नहीं होता एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम करी गई होती है एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं होती मेरे को ये चीज़ लेके काफ़ी अच्छा लगता है कि मैंने अभी तक जो भी काम करा है वो उन पर काम करा है एक्चुअल प्रॉब्लम ओके. सो आपने अपनी फाउंडर की एज अ फाउंडर जर्नी आपने कब प्लान की, कब स्टार्ट की? इट्स इन द IIT दिल्ली इटसेल्फ और आउटसाइड द IIT दिल्ली? सो बेसिकली स्टार्टिंग करना कैसा मतलब वो डिपेंड करता है आप पे या फिर जो सुन रहा है अनफॉर्चुनेटली भी लग सकती है अनफॉर्चुनेटली भी लग सकती है ओके सो बैक इन 2019 मेरे को एक मतलब मैं काफ़ी क्रिमिनल स्टोरीज पढ़ता हूँ डिटेक्टिव्स अच्छे लगते हैं राइट How you are into Sherlock Holmes and all that? काइंड ऑफ तो इंडिया में एक बहुत ब्रूटल रेप केस हुआ था मिजोरम में बैक इन 2019 उसमें वो काफ़ी वो हिट करा था तो मेरे वहाँ से उसको हटाने के लिए कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं चाहिए इंडिया में देन आई थिंक मैंने डायरी खोली मैंने पहला स्टार्टअप आइडिया लिखा कि कुछ बनाते हैं मशीन पे क्योंकि डिटेक्ट करे जब ऐसे कुछ चीज़ें होने वाली हो सड़कों पे या बस में समथिंग समथिंग राइट एंड काइंड ऑफ कह सकते हो कि वो अभी भी मेरे पास है समाओ भी मैं बनाना चाहता हूँ That's a great initiative. तो यहाँ से मेरे को आया कि यार कुछ बनाते हैं तो वहीं से मैं कहूँगा कि शुरुआत हुई थी कि आई वांट टू बी अ फाउंडर स्पेसिफिकली स्वयं आप मान लो कि उसी चीज़ को सही करने के लिए है गिवन दैट मुझे गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए हुई होगा करने के लिए मैं अकेले नहीं करता था प्राइवेट मैं प्राइवेटाइज नहीं कर सकता मैं सड़क पे जाके अपने कैमरा नहीं लगा सकता Okay. राइट Yeah, definitely you can't do that. Otherwise, you are the one who is breaking the rules. या एग्जैक्टली सो मैं चाहता था कि मैं गवर्नमेंट के साथ काम कर पा रहा है So, अभी कैसा चल रहा है ये फाउंडर जर्नी? कितने अप्स एंड डाउन्स आ रहा है? अप्स एंड से कि एज लॉन्ग एज आपको जर्नी अच्छी लगती है अप्स एंड डाउन्स फील नहीं होते तब ऐसा है कि अगर हम मुझे पता है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ एंड वो डेस्टिनेशन अच्छी है तो मुझे जर्नी में मज़ा आएगा मैं बाहर देखूंगा इंजॉय करूंगा Well, that's a great thing, Luke. You really highlighted a very key point in this podcast. Like, if you are enjoying your journey, then there is no ups and downs. You are just sailing through it and enjoying it. एग्जैक्टली So, apart from this, the founder journey and as a IIT Delhi student and a
person who have a great offer right now in the hand. What you feel about the IIT Delhi culture for startups and generative AI? बहुत मतलब है ऐसे कि यहाँ पर मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कॉलेज के लिए भी, कि कॉलेज में मतलब मैं जनरेटिव एआई के टर्म्स में नहीं, मैं किसी आप कोई भी फील्ड, आपको म्यूजिशियन बनना है, कुछ भी बनना है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो कि आपसे बेहतर होगा। ओके, ठीक है, वहाँ पर आप रेस्ट नहीं कर सकते। एक बहुत अजीब सी सेइंग है, मैं अच्छी तो नहीं बोलूँगा, मैं गलत है, पूरी गलत है, कि आईआईटी के बाद लाइफ सेट है। राइट, क्या है? So it's not the truth thing. झूठ सबसे बड़ा झूठ है। Hustle is everywhere. वहाँ पे इनफैक्ट वहाँ पे ग्राइंड ज़्यादा है। इमेजिन करो आप एक रूम पे हो जहाँ पे आप स्मार्ट नहीं, अब आप ऐसे रूम में हो जहाँ पे शायद आपको हर टाइम ये फील हो यार ये लोग मेरे से बेटर था। सो आईआईटी एक वैसी जगह है, तो ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए। मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसा क्राउड हो मेरे आसपास जो कि मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, तो मेरे को रहता है कि नहीं यार बीट करना है, देन हम वो धीरे धीरे लेटर चढ़े जाते हैं। सो यहाँ पर है सेम फॉर फाउंडर्स, वहाँ पर आपको आप कुछ स्टार्टअप शुरू करो या कुछ कुछ भी एक इनिशिएटिव लो, ठीक है, कोई ना कोई होगा जो आपके आपसे बेटर उस फील्ड में कर रहा होगा और आपके सामने होगा। मतलब मेरी ईयर में मेरे से अलग आई नो 3 to 4 मेरे साथ ही जो भी कर रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, मुझे पता है बस, ठीक है, तो मेरे को रहता है कि यार मुझे भी करना है। So there is a healthy environment or even healthy competition in between every student. So that's why IITs are IITs. I can not say. और आई मस्ट से कि अगर आप खुद को ऐसे 4-5 लोगों के ग्रुप में रखो जो कि ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है, सो आई गेस आप अपना छोटा सा आईआईटी लेके घूम सकते हो। Exactly. That's right. Even in my college time, I have a group of 5 people. Everyone is not with a mindset of getting employed. Everyone is like, yeah, कुछ तो बनाना, कुछ तोड़ना है, फोड़ना है, कुछ बनाएगा. And we even that's few work for other clients. I mostly do works for Dubai clients in my college time. So from there, I learned how to handle clients and all. So definitely, you said a very important thing that you don't have to be in IIT to feel all this. You can feel it anywhere. It's just about the people you have. Just vary your environment. Yeah, exactly. So next question, as you mentioned, your portal or your company is around the AI and making brains of AI, which are going to be used in the instruments to for the government for the government. So what do you think about generative AI and specifically for your work, computer vision? So what's your take over that? आई थिंक मैं तो ये मुझे ये लगता है कि जैसे कि गवर्नमेंट है हमारी एंड उनके पास काफ़ी स्टैक ऑफ डेटा है जो कि अनयूज्ड है। सो अगर कोई स्टार्टअप चाहे कि वो आकर कि इस डेटा को यूटिलाइज करे, नहीं, बट फर्स्ट डीपर्सनलाइज करना पड़ेगा। आप किसी का पर्सनल डेटा यूज़ नहीं कर सकते, एट दिन है तो वो जनता है, इट्स राइट। तो डीपर्सनलाइज करने के बाद अगर आप वो डेटा यूज़ करो, सो आई मस्ट से बहुत अच्छी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो हमारे पास डेटा कितना हो, राइट, ट्रू, एंड इस पर स्टैक रखा हुआ है, गवर्नमेंट यूज़ कर दी, ऑब्वियसली यूज़ करते होंगे, लाइक, बट आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो कुछ बिल्ड करने के लिए, लाइक टू एक पाइपलाइन काइंड ऑफ थिंग, या फिर कुछ ऐसा जनरेट करो So जो government ये डेटा प्रोवाइड करती है पब्लिकली. पब्लिकली तो नहीं नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनलाइज डेटा है, बट डीपर्सनलाइजेशन करने के बाद आप उसको लाइक ऐसे स्टार्टअप जो कि आपके अंडर ही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहे हैं, उनको दे सकते हो। आई गेस ऐसे प्राइवेट कंपनी को नहीं देना चाहिए क्यों, Okay, okay. रेज्यूमे। So before the podcast, we are having a conversation over Simplify AI tools. You mentioned you are using our platform, which really excites me to know more actually what you are feeling after using it. एक्चुअली जो एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है जो लोग मिस करते हैं एआई से रिलेटेड, वो ये होता है कि rather than building something complex, just build something जो कि एक टास्क पे स्पेशलाइज हो, एक टास्क पे, एंड वो उसका आपको अच्छे से करे। एट इज समथिंग मेरे को लगा जैसे कि अगर मुझको ढूंढना है कि यार मुझे एक एआई टूल चाहिए जो कि खाली ईमेल सेंड करे, आप ऑनलाइन जाओ, अब तो काफ़ी हैं, बट टू वेरी स्पेसिफिक एक ऐसा टूल नहीं है जो कि स्पेसिफिकली से वो ही टास्क करता हो। हमारे पास एक टूल है, अरे वो ईमेल भी सेंड कर देगा, वो ये भी सेंड कर देगा, दो नहीं, एक, क्योंकि अगर दो है तो हेल्यूसिनेट करने के चांस होते हैं। एआई मॉडल काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये चीज़ मुझे लगी कि आपके खैर प्लेटफॉर्म का नाम भी सिंप्लीफाई है, सो It ex- so though it is
like it's psychic things and like yeah, लाइक स्पेसिफिक टास्क आता है कि अगर कोई ईमेल सेंड करता है तो वो बस ईमेल सेंड करता है। सो ये अच्छी चीज़ है, ऐसे में मॉडल हेलुसिनेट करे, गलतियाँ करे, ये चांस कम होते हैं। thank you so much. आप मतलब you are a really very active user of our, now I can say that we are a growing community of 3,500 plus members right now. And if we are going to have users, or you can say a member of a family of this growing community, I guess we are going in the right direction, definitely. Exactly. So after that, I want to ask you a bit controversial, or you can say a bit interesting question. Like, so how IIT is seeing generative AI taking over jobs, multiple job roles. Like, right? ये रहा हो गया बहुत, समझ गया मैं कि लाइक जॉब बसेस। Yeah, exactly. Like in the market, there's a buzz. Boss, AI तो जॉब खा रहा है. तो मतलब आईआईटीज में क्या सीन है इसका, आईआईटीज के स्टूडेंट इसे कैसे देख रहा है या फिर किस तरह से परसीव कर रहे हैं इस चीज़ को? ये काफ़ी, इसके आंसर काफ़ी डिफरेंट है डिफरेंट लोगों के लिए, बट इफ़ यू आर स्किल, जो आपको आता है वो आपको अच्छे से आता है, सो ए आपकी जॉब नहीं दे रहा, सिंपल सी बात। लेकिन जो व्यक्ति ए आई यूज़ करता है वो ले सकता, ओके, ठीक है। जैसे कि अब मैं अगर ये जिद पकड़ के बैठ जाऊँ कि मुझे कोड खुद लिखना है, ठीक है, सो आई गेस मैं काफ़ी स्लो हो जाऊँगा काम, क्योंकि लोग तो ए आई से कोड लिख पाएंगे। रैदर देन आपकी सोचने का तरीका ये होना चाहिए, मैं अपनी थिंकिंग को ऐसा करूँ कि भाई ए आई सोच नहीं सकता, ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन दो वो करेगा। तो इंस्ट्रक्शन तो वो दे पाएगा ना जिसके माइंड में क्लियर पिक्चर होता अबाउट द टास्क, राइट, जिसने वो थिंकिंग प्रोसेस एआई को दे दी, उसकी जॉब जाएगी। सो आई विल से कि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अपने पास रखो, जो टास्क है लाइक कोड लिखना, ये वाले टास्क होते हैं, ये टास्क आएगा। So guys, with this, I can say you can use our platform to learn more about AI. Am I correct? Ekdam. So just log in to Simplify AI tools, enjoy hunting your perfect tool to match your vibe, to do your specific task, whether it's a travel related thing, email, or whatever you want. So moving ahead, above, what you feel about this hackathon, like a summary experience, आपने क्या energy feel की in the hall? ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है हैकेथॉन्स में। जब मैं हॉल में गया एंड मैं बोलना शुरू करा, तो ऐसा नहीं था ये क्राउड क्लियर है यार, बोरिंग नहीं, को वो ने बताया कि क्वेश्चन मार्क था चेहरे पे कि आगे क्या, आगे ऐसे ऐसा, राइट। ये हैकेथॉन्स में रहता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ कि हम जब कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं, आप नॉर्मल पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ यूज़ केस में ही है हैकेथॉन जो है ना, एक पर्टिकुलर यूज़ केस, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर बना हुआ होता है। सो मैंने आपको बोला वो थिंकिंग प्रोसेस आ गई ना प्रोसेस में, तो मतलब वो प्रोसेस आपसे छीनी नहीं जा सकती, चाहे वो जॉब हो कुछ भी, क्योंकि ह्यूमन से अच्छा नहीं थिंक करता कोई, अब कोई भी नहीं करता, राइट, वो हम तो प्रॉपर है, राइट। सो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि इस हैकेथॉन में जो लोग थे, जो क्राउड है, वो सोचने वाली, कि जब मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई हाँ, ये चीज़ें यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही, डिसेंट्रलाइज हो रही हैं चीज़ें, दे आर लाइक कि बढ़िया, अच्छा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसे करके एक होता है ना क्वेश्चन मार्क रहता है चेहरे पे कि आगे क्या। सो आई मस्ट से कि ये चीज़ अच्छी लगती है मेरे को, हैकेथॉन्स में ये चीज़ बेस्ट है कि एक ऐसा क्राउड एक साथ आ जाता है जो कि सोचने में। It's like they are masterminds. We actually caught them AI super builders for the day, and they are like, yeah, चलो किसी ने तो सुपर हीरो को रिकॉग्नाइज किया हमें in that case. So well, but we have a quick rapid fire thing for this podcast to make this more interesting, intriguing for the audience who are going to watch this. Okay. So first question, AI in one word for you. मास मशीन दैट कैन मास्टर पैटर्न रिकॉग्निशन। Okay. Coffee or chai during all nighters? चाय, Always chai. हमेशा, एग्जाम से भी पहले हमेशा। एक रात पहले पढ़ते हो या फिर हर दिन पढ़ते हो? एक रात कल कई एग्जाम्स मैंने ऐसे दिए जी, मैं जा रहा हूँ एग्जाम हॉल में तो मेरे दोस्त को हाँ पता। Oh, nice man. You are so he is a brilliant student, guys. इस पे हम शक नहीं कर सकते. Your favorite memory at IIT Delhi? हाँ, वीकेंड्स पे रात को गेम खेलना दोस्तों के साथ। Okay. Dream AI project you want to do? That तो मेरा आपको पता है कि मेरे को वो है वो मशीन बनानी है जो कि एलिमिनेट करे, पैटर्न रिकॉग्नाइज करे। okay. One thing students should stop worrying about. यार सीजी की टेंशन मत लिया, हाँ, सीजी की टेंशन अच्छी चीज़ है, अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है देन सीजी की टेंशन लो, बट अगर कोई पता है तुम्हें क्या करना है भाई ऑलरेडी तुम
90% जनता से आगे हो। Oh, that's the quote. So the next and final question: what do you think about Simplify AI tools and this event that is built to Simplify AI Hackathon 1.0? आई मस्ट से कि सिंप्लीफाई एआई में लाइक वो टूल्स में अगर मैं आपको बोलूँ लाइक इवेंट से रिलेटेड बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है कि जो क्राउड आया है, क्योंकि अगेन इवेंट मतलब वो क्राउड पे डिपेंड करता है, राइट? आप इवेंट में कोई आया ही नहीं, पर इवेंट कितना भी अच्छा हो क्या फर्क पड़ता है, क्राउड बहुत अच्छा है। आई मस्ट अप्रिशिएट, बहुत अच्छा क्राउड है। Thank you so much, Anubhav. Like, your words are really, I guess, very inspiring and both like interesting, engaging for all the candidates who are part of this final round of the Build to Simplify AI hackathon. And even our conversation is definitely a great one. I really enjoyed talking to you, and I want to know more about IIT culture and your journey also. So we will definitely have a separate full 1 hour, 2 hour podcast to know your full story, to like explore every corner. Every corner means from AI to your journey to your job in Finland. Everything we will cover in a separate podcast. But for now, I guess this is it. And thanks, bro, for coming.